कादर खान का नाम हिंदी सिनेमा में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपने बेमिसाल अभिनय और दमदार संवाद लेखन से उन्होंने सिनेमा की दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। उनका जीवन संघर्ष, दोस्ती, दुश्मनी, प्रेम और सिनेमा के अनगिनत किस्सों से भरा हुआ है। कादर खान की कहानी में एक ऐसा आकर्षण है जो न केवल सिनेमा प्रेमियों को बल्कि आम जन को भी प्रेरित करता है। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। हालांकि उनके परिवार ने जल्द ही काबुल छोड़कर मुंबई का रुख किया। कादर खान का बचपन बेहद संघर्षमय रहा। उनके पिता बहुत सख्त थे और कादर को जीवन की कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गरीबी के कारण उनका परिवार मुंबई के एक गरीब इलाके में रहता था। वहां की मुश्किलें और तंगहाली ने कादर खान को जल्दी ही जिंदगी के सच्चे मायने सिखा दिए। हालांकि गरीबी के बीच भी कादर खान को शिक्षा का महत्व समझाया गया। उन्होंने स्कूल और कॉलेज में बेहतरीन प्रदर्शन किया। कादर खान ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया और कुछ समय तक पढ़ाने का काम भी किया। उनकी भाषा पर अच्छी पकड़ थी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। कादर खान को थिएटर का बेहद शौक था। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में नाटक लिखने और अभिनय करने की शुरुआत की। उनकी प्रतिभा को पहचान मिली जब एक नाटक में उनके अभिनय ने प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार का ध्यान खींचा। दिलीप कुमार ने कादर खान को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुम में कुछ खास है, तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। कादर खान का फिल्मी सफर 1973 में फिल्म दाग से शुरू हुआ। उन्होंने फिल्मों में पहले संवाद लेखक के रूप में शुरुआत की। कादर खान ने उस समय के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन, शक्ति कपूर, अमजद खान और कई अन्य अभिनेताओं के लिए संवाद लिखे। उनके लिखे संवाद इतने प्रभावशाली थे कि वे हर फिल्म का एक अहम हिस्सा बन गए। कादर खान के फिल्मी करियर में कई दोस्त बने और कुछ दुश्मन भी। उनके सबसे करीबी दोस्तों में अभिनेता शक्ति कपूर और गोविंदा का नाम शामिल है। कादर खान और शक्ति कपूर की जोड़ी ने कई फिल्मों में साथ काम किया और इनकी कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को खूब हंसाया। गोविंदा और कादर खान की जोड़ी ने 80 और 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में दी। गोविंदा ने एक बार कहा था कि कादर खान उनके लिए पिता समान थे और उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन फिल्मी दुनिया में सिर्फ दोस्त ही नहीं होते, दुश्मनी भी होती है। कादर खान की दुश्मनी की चर्चाएं अक्सर अमिताभ बच्चन के साथ होती थी। कादर खान ने अमिताभ के लिए कई सुपरहिट फिल्मों के संवाद लिखे थे, जैसे मुकद्दर का सिकंदर और अमर अकबर एंथनी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब कादर खान और अमिताभ के बीच दूरियां बढ़ गईं। कहा जाता है कि इस दूरी का कारण कुछ व्यक्तिगत और पेशेवर मतभेद थे। कादर खान ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन उनके और अमिताभ के बीच हुई इस दूरी ने इंडस्ट्री में काफी चर्चा बटोरी। कादर खान का निजी जीवन हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। उनकी पत्नी का नाम अजरा खान है और उन्होंने अपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता दी। कादर खान के 3 बेटे हैं, अब्दुल कुद्दुस, सरफराज और शहनवाज। उनके परिवार के साथ उनके संबंध बेहद करीबी थे और वे अपने बेटों के लिए एक आदर्श पिता थे। कादर खान का संवाद लेखन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उन्होंने 250 से अधिक फिल्मों के लिए संवाद लिखे। उनके संवाद सिनेमा को न सिर्फ मनोरंजन बल्कि गहराई और अर्थ भी देते थे। उनकी भाषा शैली सरल लेकिन प्रभावशाली थी, जो आम जनता से सीधे जुड़ती थी। कादर खान के संवादों में हिंदी और उर्दू का बेहतरीन मिश्रण होता था और उनकी कलम से निकले शब्द दर्शकों के दिलों में सीधे उतर जाते थे। कादर खान सिर्फ एक अच्छे संवाद लेखक ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता भी थे। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी सबसे खास बात यह थी कि वे कॉमेडी और विलेन दोनों तरह के किरदार बखूबी निभाते थे। 80 और 90 के दशक में वे कॉमेडी फिल्मों का एक अहम हिस्सा बन गए थे। कादर खान की कॉमेडी टाइमिंग बेहतरीन थी और उनकी डायलॉग डिलीवरी परफेक्ट। उन्होंने हिम्मत वाला, कुली नंबर 1, राजा बाबू, सरफरोश और दुल्हे राजा जैसी फिल्मों में अपनी कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीता। वहीं दूसरी ओर उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर, शहंशाह और कर्मा जैसी फिल्मों में गंभीर और नकारात्मक भूमिकाएं निभाईं, जो उनके बहुआयामी अभिनय कौशल का प्रमाण है। 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में कादर खान की फिल्मी करियर में गिरावट आने लगी। उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। कादर खान को लंबे समय तक बीमारियों ने घेर रखा था, जिनमें एक बड़ी समस्या उनकी दिमागी स्थिति थी। कादर खान का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया और वे अपने आखिरी दिनों में सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए। हालांकि उनकी यादें, उनके संवाद और उनके किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। कादर खान का निधन 31 दिसंबर 2018 को कनाडा में हुआ।
कादर खान अपने पीछे एक ऐसा इतिहास छोड़ गए हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी फिल्मों के संवाद और उनका अभिनय आज भी नए कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कादर खान ने अपनी जिंदगी को एक संघर्ष से शुरू किया और एक महान कलाकार के रूप में समाप्त किया। उनका सफर बताता है कि सच्ची मेहनत और प्रतिभा के बल पर कोई भी व्यक्ति शिखर तक पहुंच सकता है। कादर खान सिनेमा के एक ऐसे सितारे थे जिनका प्रकाश आने वाले समय तक फीका नहीं होगा। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।